बहुत ही श्रेष्ठ संचालन कपिल गुड़िया जी द्वारा हो रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे संरक्षक मार्गदर्शक, जिनकी अनुभूति हम सबके अंदर ऊर्जा भरती है, ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई। और बड़ा भाई कैसा होता है, उस भूमिका में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर कमलेश शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश उन्हें जानता है। लेकिन हम जिस कमलेश शर्मा जी को जानते हैं उनको आप लोग नहीं जानते हैं। जब हम उनको याद करते हैं तो वो रात में भी चल देते हैं। कल ट्रेन यहाँ नहीं आ रही थी तो अपनी कार से ही चले आए, जबकि वहाँ का जो पुल है वो क्षतिग्रस्त है चंबल का। इतना प्रेम और इतने ऊंचे स्तर पर रहने वाले व्यक्तित्व के अंदर किसी एक छोटे से हिंदी के कार्यकर्ता या हिंदी के सेवक के लिए हो, ये बड़ी बात है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में अतुल वाजपेयी जी को तो आपने सुन ही लिया है, हमारे छोटे भाई हैं और बहुत समृद्ध साहित्यकार हैं। उनकी बानगी आपने देखी है, वो इसीलिए मुझे बहुत प्रिय हैं क्योंकि वो मातृभाषा के भरत पुत्र हैं और पूरी तरह साधना में लीन हैं। यहाँ पर हमने जिनको आज भाषा भूषण सम्मान दिया, ये भाषा भूषण सम्मान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये दतिया के निर्विवाद हम सबके मार्गदर्शक, साहित्य क्षेत्र में हम लगभग हमारी उम्र से भी बड़े लोग हैं, उनकी उंगली पकड़कर उनको सिखाने वाले डॉक्टर केवीएल पांडे जी इस सम्मान से विभूषित हो चुके हैं 2017 में। इसलिए इस सम्मान का और महत्व बढ़ जाता है कि 2019 में जो अंतिम बार हमने ये आयोजन किया, फिर हम सब कोरोना के चक्रव्यूह में फंसे रहे, उस वर्ष यह भाषा भूषण सम्मान बड़े भाई अग्रज डॉक्टर कमलेश शर्मा जी को प्रदान किया गया था। और इस वर्ष ये बाबा कल्पनेश जी को हमने दिया है। जैसा संत होना चाहिए, निर्विकार, पूरी तरह से समरस, ऐसे उनके हमने दर्शन किए हैं। परसों से हमारे साथ हैं और बिना किसी दुर्भाव के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी इच्छा के वो हमारे साथ परसों से हैं। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम के पीठाधीश्वर हैं, उतने ही बड़े साहित्यकार हैं। यहाँ पर जो साहित्यिक विधाएं विलुप्त हो रही हैं, छंदात्मक विधाएं, नई कविता ने, मुक्त छंद कविता ने जिस तरह से अधिकार किया है, और जो हमारे पुरातन छंद हैं जिनमें मंत्र लिखे गए हैं, जिनमें चौपाइयाँ, रामायण और धर्मग्रंथ लिखे गए हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं। उस विधा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा हमारे बाबा जी ने उठाया है। तो यहाँ से हम सब अभिभूत हैं उनका अभिनंदन करते हुए और भाषा भूषण सम्मान से विभूषित करते हुए। इस मंच पर हमारे श्रीमन नारायणचारी जी हैं, उन्होंने बताया 2012 से वो लगातार हमारे साथ हैं और एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से आना, उनकी मातृभाषा जो है वो तेलुगु है, उसके बावजूद भी हम सबके बीच में इस तरह से समरस हो जाना और हिंदी के लिए कार्य करना, कविता जीना। मैं या हम जैसे बहुत सारे लोग ये मुगालता पाले हुए हैं कि हम बहुत अच्छी कविता लिख लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से, जिस छंदात्मक तरीके से, जिस अनुशासन में श्रीमन नारायणचारी जी कविता लिखते हैं, उसमें हम नहीं लिख पाते। एक बार उन्हें जरूर तालियां उनके लिए। लगभग 2 दिन की कठिन यात्रा करने के बाद वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, 1-2 दिन हमारे साथ रहते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। ये आप ये समझिए कि ये प्रेम का सबसे शाश्वत स्वरूप है कि हजारों किलोमीटर का जो फासला है वो फासला नहीं रहता। ऐसे कोई महीना नहीं होता या कोई 15 दिन नहीं निकलते जब हम उनसे बातचीत न करते हैं। ऐसे चारी जी हैं तो ये हिंदी महोत्सव मनता रहेगा। अब हम सब यहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना करने वाले लोग हैं, उनकी आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना के साथ
तब पूर्णता होती है जब माँ लक्ष्मी जी का भी हमें कुछ ना कुछ अंश प्राप्त हो। तो हमारे दतिया जिले में, हमारे दतिया शहर में ऐसे लोग भी हैं जो साहित्यिक आयोजन केवल सुनते हैं कि हाँ आप कोई प्लान ऐसा कर रहे हैं, कोई योजना ऐसी है, तो सबसे पहले वो हमें पहले ही सूचित करते हैं कि भैया हमारी तरफ से जो सहयोग है आप बता दीजिए। तो ऐसे हमारे अनुज और लॉर्ड कृष्णा जो कॉलेज है उसके डायरेक्टर सुमित रावत जी, और रतन मेगा मॉल के डायरेक्टर, और ये जो जिस हम प्रांगण में हैं उसके भी आप ऑनर हैं हमारे अमित अग्रवाल जी। तो ये पूरा आज का सदन है। जिस विषय को लेकर ये 2 दिवसीय आयोजन है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यकारों की भूमिका। कपिल ने बहुत अच्छी बातें शुरू में बताई हैं जो आजकल चल रहा है। इस विषय को भी 3 उप विषय में हमने बांट दिया है। पहला है वर्तमान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में साहित्यकारों की भूमिका, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। आपको याद होगा हम सब अध्ययन करते रहते हैं